बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी लेकर के आया हूँ मैं, जिसका कि नाम है माई बेस्ट फ्रेंड एनी फ्रैंक। और ये मूवी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो आप इस मूवी को जाकर नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। बहुत ही औसम मूवी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा स्लो स्लो सा लगे, आपको लगेगा मैंने क्या रिकमेंड कर दिया है, बट गाइस सच में एंड में ना ये मूवी सच में ना आपको रुलाने वाली है। अगर आप इमोशनल नहीं हो तो फिर कुछ कह नहीं सकता मैं, बट सीरियसली मुझे लगा कि यार सच में यार कोई एक फ्रेंड के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकता है। तो गाइस ये मूवी बेसिकली नाजी और ज्यूज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये दिखाते हैं कि दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं जिनका कि नाम होता है एनी एंड हाना। तो गाइस जो हाना होती है बेसिकली इसका एक एम होता है कि ये नर्स बनना चाहती है, और जो एनी होती है वो अराउंड द वर्ल्ड घूमना चाहती है गाइस। तो इस मूवी में जो स्टार्टिंग है वो दिखाते हैं कि लाइक इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंडशिप को, साथ में इनका खाना पीना सब कुछ होता है, हर एक चीज़ आपस में शेयर करती है। और तभी जो ये हाना और एनी होते हैं, इनको ये देखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही होती है, जिसमें कि इन जो नाजीज़ होते हैं वो ज्यूज़ को मतलब फोर्सफुली वहाँ से मतलब उनका माइग्रेशन उनका करते हैं या उनको एक्सचेंज कैंप में ले जाते हैं, कि जिनके पास एक प्रॉपर अच्छे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे वो मतलब फर्दर दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, नहीं तो उनको एक कैंप में रखा जाता था, मतलब रेफ्यूजी कैंप कह लो या ऐसे कैंप्स कह लो जहाँ पे लाइफ सच में बहुत ही हीनियस टाइप की हो, मतलब सच में ना मतलब ज़िंदगी नर्क वाली लाइफ उस कैंप में थी। तो गाइज़ तभी फिर इस मूवी का एक जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है वो ये दिखाया जाता है कि कैंप में ये हाना होती है और इसकी छोटी सी सिस्टर होती है, और भी सारे लोग होते हैं जो कि ज्यूज़ होते हैं जिनको कैंप में रखा जाता है, और उनसे बहुत ही थोड़ा खाना उनको दिया जाता है। उनको डॉक्टर्स का जो होता है वो कंसल्टेशन वो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, तो मतलब एक मिजरेबल लाइफ हो वहाँ पे वो जी रहे होते हैं। गाइस उसके बाद ये मूवी फिर से टर्न होती है उस पास्ट में जहाँ पे दोनों फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है, और ये जो है इसमें दिखाते हैं कि जो एनी होती है उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है जो कि जर्मन होता है, वो उसको ले जा करके एक मूवी थिएटर में उसको दिखाने ले जाता है। लेकिन वहाँ पे जब ये क्योंकि एनी और हैना साथ में होती हैं, तो ये जब जाती है हैना वहाँ पे तो वो देखती है कि उस बोर्ड पे मतलब उस थिएटर के बाहर लिखा होता है कि ज्यूज़ आर नॉट अलाउड। तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले होता था कि लाइक इंडियंस आर नॉट अलाउड किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, तो मतलब ऐसा ही वहाँ भी वो चीज़ दिखाया गया है वहाँ पे, जो कि एक्चुअल में कभी रहा है हिटलर के ज़माने में। फिर भी वो जो है वो मना करती है अंदर जाने से, लेकिन उसकी फ्रेंड क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जर्मन होता है तो उसको ले जा करके अंदर वो मूवी देखना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक इंटीमेट सीन दिखाने की मतलब कोशिश होती है, जो कि वो जर्मन बॉयफ्रेंड उसे करने की कोशिश करता है, बट ये चीज़ हाना को बहुत ख़राब लगता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड एनी होती है। तो वो जो है किसी भी बहाने से उसको वहाँ से लेकर के बाहर चली आती है, जिससे कि एनी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब इसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प करी है। तो भाई इसमें फिर जो मूवी फिर चेंज होने जाती है वो यहाँ पे यही होती है कि जो एनी होती है वो उसको प्रॉमिस करती है हाना को कि जब उसके फादर उसको स्विट्ज़रलैंड लेकर के जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट होंगे एक बेटर लाइफ के लिए, तो वो हाना को अपने साथ लेकर के जाएगी। तो इन दोनों के बीच में किसी एक छोटी सी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, जिसके बाद ये 2 दिन तक दूसरे से मिलती नहीं है। लेकिन फिर जब हैना वापस आती है एनी से मिलने के लिए, तो उसको पता चलता है कि वो और उसके फादर वहाँ पे अब नहीं हैं और वो वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो ये वहाँ से वापस अपने घर आती है तो बहुत ही अपसेट होती है, और तब ये देखती है कि मतलब इसके फादर को परेशान कर रहे होते हैं जो नाजी जो सोल्जर्स होते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं, और इसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है तो उनकी मॉम की प्रेगनेंसी चेक करने के लिए उसका पेट भी दबा के देखते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इस मूवी में दिखाई देगी कि वहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करने का राइट नहीं था मतलब ये उसके पास में। तो जब ये डॉक्टर को जाती है ढूंढने के लिए, कोई हेल्प के लिए मिले, कोई मिलता नहीं, जब ये वापस आती है तो ये इसकी मॉम मर चुकी होती है। तो फिर तभी सीन चेंज होता है गाइज, और उसके बाद फिर से ये कैंप में पहुँचती है, कैंप में जाती है तो इसको कहीं से पता चलता है कि जैसे इसकी फ्रेंड वहाँ पर दूसरे कैंप में एक बाउंड्री के पीछे वो भी वहीं पर है, क्योंकि इनके बीच में एक सीक्रेट कोड था जिसको वो विसल बजाती है सेम स्टाइल में। तो ये सुन जाती है हाना की अरे ये तो मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसी को ये बजाना आता था और मुझको ये विसल बजानी आती थी। तो ये जो है रात में चुपके से जा करके उस कैंप की बाउंड्री के पास में उसी तरीके से विसल करती है। फिर गाइज वो जो एनी होती है वो उसको रिप्लाई करती है कि एनी मैं यहीं पर हाना मैं यहीं पर हूँ और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हुआ है और मैं बहुत भूखी हूँ, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हाना जो होती है वो उसको बताती है कि हम तो यहाँ से अब जाने वाले हैं क्योंकि मेरे फादर की बात हुई है नाजी सोल्जर से कि हमें एक्सचेंज कर लिया जाएगा, हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं। लेकिन जब इसकी फ्रेंड जो एनी होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, मैंने सच में कुछ नहीं खाया। तो इसकी जो फ्रेंड हाना होती है वो अपने फादर को नेक्स्ट डे जा कर के मना कर देती है कि फादर
आप यहाँ से जाइए, जो छोटी वाली सिस्टर है, हापी उसका नाम होता है, आप उसको लेके जाइए, लेकिन मुझको यहीं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने खाना नहीं खाया है। तो गाइज़ वो इसके लिए खाना चुरा करके 2 दिन उस कैंप के बाहर फेंकती है, बाउंड्री के दूसरी तरफ, ताकि वो खाना खा सके। तो फिर उस जो बाउंड्री होती है ना, मतलब वो ऐसे कुछ घास फूस की बनी होती है, तो घास को हटा करके दिखती है, तो उसमें वो एनी दिखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पहले हुआ करती थी। अब उसके बाल बहुत छोटे छोटे और चोट लगी हुई उसको, मतलब जैसे बहुत बुरी तरीके से उसको मतलब परेशान किया गया हो, मारा गया हो, तो उसको कंडीशन वो देखती है गाइज़। फिर उसके बाद गाइज़ नेक्स्ट डे उनको वहाँ से जो नाजी सोल्जर्स होते हैं, शायद उनके बीच में कुछ सेटलमेंट हुआ जी उससे, उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन हैना को दोबारा कभी भी फिर एनी नहीं मिली, और बाद में आना ने जाकर के कई स्टोरीज़ लिखी, और ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है गाइस। तो ये मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी गाइस। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप सब्सक्राइब बटन लाइक कर दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि नए नए वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय।